दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि जीवन के रचयिता कौन है, तो शायद आप में से कोई कहेगा ईश्वर, कोई कहेगा अल्लाह, कोई कहेगा वाहे गुरुजी और कोई कहेगा जीसस। ये तो आस्था की बात है। हर व्यक्ति किसी न किसी धर्म से ताल्लुक रखता है और उस धर्म में आस्था रखने वाले हर इंसान किसी न किसी की आराधना करता ही है। बस नाम और रूप ही तो अलग है। लेकिन क्या हो जब दो धर्मों के बीच आस्था को लेकर विवाद शुरू हो जाए। आपने भी कभी ना कभी अपने जीवन में एक बार ये जरूर सुना होगा कि मुस्लिम समुदाय के तीर्थ स्थल माने जाने वाले मक्का मदीना में हिंदू धर्म के भगवान शिव को कैद किया गया है। और तो और वहां भगवान शिव को मुस्लिम समुदाय के लोग पत्थर मारते हैं। जब भी आपने ये सुना होगा तो आपके मन में इस बात की सच्चाई जानने की जिज्ञासा तो जरूर हुई होगी, फिर चाहे आप मुस्लिम समुदाय से हों या हिंदू समुदाय से। कहा जाता है कि मक्का मदीना में जिस काले पत्थर की परिक्रमा मुस्लिम समुदाय के लोग करते हैं, जिसे काबा कहा जाता है, उसमें भगवान शिव को कैद किया गया है। क्या मक्का मदीना से पहले वहां हुआ करता था मंकेश्वर मंदिर? क्या उस काले पत्थर पर कोई हिंदू व्यक्ति दूध चढ़ा देगा तो भगवान शिव आजाद हो जाएंगे? यदि आपके मन को भी इस तरह के सवालों ने घेर रखा है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके हर सवाल का जवाब और मक्का मदीना की सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। किसी भी धर्म का इतिहास उठाकर अगर देखेंगे तो वो हजारों लाखों साल पुराना है। हर धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं और जब लोग दूसरे धर्म की मान्यता पर सवाल उठाते हैं तो विवाद तो होता ही है। सोशल मीडिया जब से आया है तब से हर दूसरा व्यक्ति अपने से दूसरे धर्म की मान्यता को चुनौती देता ही रहता है। लेकिन ये चुनौतियां कितनी सही हैं, इसका आकलन जब तक होता है तब तक बात बहुत दूर तक फैल जाती है। मक्का मदीना मुस्लिम समुदाय का धार्मिक स्थल और इस्लाम धर्म के उदय होने वाली जगह है। व्हाट्सएप और फेसबुक के जमाने में कुछ पढ़े लिखे लोग ने यह दावा किया कि मक्का में मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थल काबा में भगवान शिव को कैद किया गया है और वहां काबा होने से पहले मंकेश्वर मंदिर हुआ करता था। इस दावे में कितनी सच्चाई है, इस बात का पता लगाने के लिए मक्का और इस्लाम के इतिहास को जान लेना बहुत जरूरी है। मक्का अरब की वो जगह है जहां से इस्लाम धर्म की उत्पत्ति मानी जाती है। इस्लाम धर्म की मान्यता के अनुसार हजरत मोहम्मद के पूर्वज रहे हजरत इब्राहिम जब अल्लाह की इबादत कर रहे थे तब अल्लाह उनके ख्वाब में आए थे और उनका इम्तिहान लेते हुए उनसे उनकी सबसे दिलअजीज चीज को कुर्बान करने को कहा था। बहुत सोचने के बाद हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल की तरफ देखा और सोचा कि उनकी दुनिया में उनके बेटे हजरत इस्माइल से ज्यादा अजीज चीज तो कोई दूसरी नहीं है। और फिर उन्होंने अल्लाह की फरमानी करते हुए अपने बेटे इस्माइल की कुर्बानी देने का फैसला किया। हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को उस जगह ले गए जहां काबा स्थित है। अब हजरत इब्राहिम अपने बेटे को काबा की तरफ ले जा रहे थे, तब रास्ते में उन्हें शैतान किसी रूप में मिल गया और उन्हें बहकाने लगा, क्योंकि हजरत इस्माइल को बड़ी ही मुरादों और मिन्नतों के बाद हजरत इब्राहिम ने पाया। शैतान ने बहुत कोशिश की हजरत इब्राहिम का मन बदलने की, लेकिन उनका इरादा पक्का था। हजरत इब्राहिम जब उस जगह पहुंच गए तो उन्होंने अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध ली और फिर हजरत इस्माइल को ज़बाह करने के लिए एक खंजर को उनकी गर्दन की तरफ मारा और नम आंखों के साथ जब उन्होंने अपनी आंखों से पट्टी हटाई तो देखा कि हजरत इस्माइल की जगह एक बकरी ज़बाह हो गई थी और हजरत इब्राहिम सही सलामत थे। अल्लाह फिर से उन्हें दिखाई दिए और उनसे कहा कि वह उनकी इबादत और कुर्बानी से खुश हुए। उस दिन के बाद ही इस्लाम में बकरा ईद मनाई जाती है और घर के पालतू जानवर जिनका कुरान हदीस में जिक्र है उनकी कुर्बानी दी जाती है। उसी जगह मक्का में आज काबा स्थित है और बकरा ईद पर ही वहां हज करने की मान्यता है। साल के किसी भी रोज में की जाने वाली काबा की इबादत को उमरा कहते हैं, जबकि बकरा ईद पर जाने वाली काबा की इबादत को हज माना जाता है। हज के दौरान मक्का स्थित काबा की इबादत की जाती है। उसके चारों तरफ परिक्रमा करने के साथ ही हज के आखिरी पड़ाव में एक जगह आती है जहां शैतान की प्रतिमा समझकर उसे पत्थर से मारा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि शैतान ने हजरत इब्राहिम को अल्लाह की फरमानी करने से रोकने की कोशिश की थी। ये तो था इस्लाम धर्म की मान्यता के अनुसार मक्का में स्थित काबा का इतिहास। लेकिन दोस्तों, दावा ये किया जाता है कि वहां शैतान की प्रतिमा नहीं बल्कि भगवान शिव की प्रतिमा को मुस्लिम समुदाय के लोग पत्थर मारते हैं। क्या हकीकत में ऐसा होता है?
इस्लाम धर्म के धार्मिक स्थल काबा की हिस्ट्री तो जान ली, लेकिन सवाल अभी भी वहीं का वहीं है। क्या मक्का में भगवान शिव को कैद किया गया है? क्या हज के दौरान मुस्लिम लोग भगवान शिव की प्रतिमा को पत्थर से मारते हैं? और क्या सच में काबा में लगा वो पत्थर भगवान शिव का प्रतीक है? इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या सच में भगवान शिव को कैद किया जा सकता है। काबा के इतिहास का प्रमाण आपको धार्मिक ग्रंथ और अरब के इतिहासकारों की किताबों में मिल जाएगा, लेकिन कहीं भी काबा की जगह मक्का में मंकेश्वर मंदिर की जानकारी नहीं मिलती है। इसके अलावा काबा में लगे उस काले पत्थर की बात करें जिसे लोग दावे में शिवलिंग मानते हैं, अगर ये मान भी लेते हैं तो भी इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि काबा में लगे उस काले पत्थर का आकार शिवलिंग से मेल नहीं खाता। अगर ये मान भी लें कि वो खंडित शिवलिंग है और कोई हिंदू काबा पर दूध चढ़ाकर शिव को वहां से आजाद करा सकता है, तो इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार जब कोई शिवलिंग टूट जाता है तो वो खंडित शिवलिंग माना जाता है और खंडित शिवलिंग की पूजा नहीं की जाती। काबा में भगवान शिव के कैद होने के दावे में कोई सच्चाई नजर नहीं आती है, क्योंकि कोई भी दावा तब तक व्यर्थ माना जाता है जब तक उसके प्रमाण ना हो। और काबा की जगह मंकेश्वर मंदिर के होने या काबा में भगवान शिव के कैद होने के सिर्फ दावे हैं, कोई भी प्रमाण नहीं। बात रही भगवान शिव को कैद करने की, तो उन्हें कोई कैद नहीं कर सकता। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने इस दुनिया का निर्माण किया है और वह जब चाहें इस दुनिया को मिटा सकते हैं। भगवान शिव सृष्टि रचयिता हैं, उनके पास असीम शक्तियां हैं और उन्होंने ऐसा कई बार किया भी है। वो संसार के कण कण में है। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान शिव के दो रूप होते हैं, एक निराकार रूप और दूसरा साकार रूप। साकार रूप को हम महादेव कहते हैं, यानी शंकर भगवान मानते हैं, जबकि निराकार रूप को सदाशिव कहते हैं, जिनकी पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है। शिवलिंग जिसे बहुत समय पहले से ही अंडाकार रूप में पूजा जाता है। शिवलिंग का अर्थ होता है शिव का प्रतीक। शिवलिंग में भगवान शिव बसे नहीं होते हैं और न ही उसमें समाये होते हैं, बल्कि शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक मानकर पूजा जाता है। भगवान शिव का कोई रंग रूप और आकार नहीं है, वह सृष्टि में हर जगह हर रूप में बसे हुए हैं। भगवान शिव का भौतिक रूप भगवान शंकर है और शिवलिंग उनका प्रतीक। महाभारत, रामायण और गीता जैसे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में भी भगवान शिव के दोनों रूपों का वर्णन है, लेकिन कहीं भी मंकेश्वर मंदिर के बारे में नहीं बताया गया है। ऐसे में यही कहा जा सकता है कि ऐसे दावे सिर्फ ध्यान खींचने और धर्मों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए ही किए जाते हैं। दोस्तों, इस तरह के दावे भ्रामक होते हैं, क्योंकि अगर किसी मुस्लिम से भी पूछा जाए कि क्या काबा में भगवान शिव को कैद किया जा सकता है, तो उसका जवाब नहीं होगा, और वो इसलिए क्योंकि भगवान शिव को कैद करना नामुमकिन है। आप खुद सोचिए, जिसने संसार की रचना की, क्या ऐसे महान शक्ति को कैद किया जा सकता है? और व्हाट्सएप पर दावे करने वाले वो लोग कौन होते हैं जो भगवान शिव को किसी कैद से छुड़ाएंगे? भगवान बेशक मक्का के काबा में भी हैं, लेकिन इस्लाम धर्म में उनका रूप अलग है। कहने का मतलब इतना सा ही है दोस्तों कि हर धर्म में उनके सृष्टि रचयिता अलग है और सब धर्म के लोग अपनी अपनी मान्यता के अनुसार उनमें आस्था रखते हैं। नाम अलग है लेकिन सब हैं तो एक ही। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको वो दावे सही लगते हैं तो इस वीडियो को इस बार दिमाग लगाकर देखिएगा, और इस बार आपसे कोई इस तरह का सवाल पूछे तो आप जानते हैं ना क्या करना है। इस बात पे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।